आपका क्या नाम है? रमेश ढाका। सर आप क्या करते हैं? मैं पत्रकार हूँ जी, फतेहाबाद से भारत 24 टीवी चैनल, नेटवर्क 10 और के न्यूज़ टीवी चैनल, 3 टीवी चैनलों का मैं वहाँ से रिपोर्टिंग करता हूँ। सर देखिए, आप खुद एक पत्रकार हैं और आपको काफ़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। आपका इस प्रदर्शनी में आने का क्या उद्देश्य है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिली? देखिए, यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिली है जिसकी तलाश में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो अपना शरीर गला गए थे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पर वो चीज़ें मिली, जैसे ये मेरे हाथ में अभी मैं बताना चाहूँगा कुरान शरीफ है। मुस्लिम धर्म मानने वाला है इसको, लेकिन आज तक जो है कुरान शरीफ के बारे में वो लोग नहीं जान पाए। जो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही साधारण तरीके से, जैसे बात करूँगा सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तक में जो है निर्णायक ज्ञान दे दिया कि वो परमात्मा कबीर है जिसने सारी सृष्टि रची। और उसी के उपलक्ष्य में जो हमें आज यहाँ पर पहुँचने का मौका मिला, आज जो 626वां जो प्रकट दिवस कबीर साहिब का जो मनाया जा रहा है पूरे विश्व के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो संत रामपाल जी महाराज के जो 550 के प्लस आश्रम है और धरती पर पहला ये विश्व रिकॉर्ड भंडारे होंगे जहाँ पर देसी घी के अंदर मिठाइयाँ जो चल रही है इस समय। और आज अगर बात की जाए तो धरती के ऊपर जगह जगह गांव-गांव जाकर के जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने निमंत्रण दिया, अनाउंसमेंट के माध्यम से, निमंत्रण पत्र के माध्यम से पूरे विश्व को अगर भंडारे में बुला लेना छोटी बात, कुछ संतों की मानूंगा, कहीं ना कहीं वो अपना निमंत्रण देते हैं, कुछ लोग आते हैं, लेकिन पूरे विश्व को सादर आमंत्रित करना टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार आज देख रहे हैं, 14-15 टीवी चैनलों पर प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये कोई छोटे भंडारे नहीं है। दूसरी बात बताना चाहूँगा, इसी को लेकर के कबीर साहिब 1398 से 1518 ईस्वी तक धरती पर रहे। उन्होंने जो काशी बनारस में जो भंडारा किया था, जहाँ पर एक दोहर और मोहर और 18 लाख प्राणियों को जो दिन रात भोजन भंडारे किए थे, ये सफ़ेद तंबू आप देख रहे हैं, दुनिया वाले शायद लेट समझेंगे इन चीज़ों को। सफ़ेद तंबू ऐसे ही काशी बनारस में जो है गाड़ दिए थे और लगातार 18 लाख प्राणी जहाँ भोजन पा रहे थे, वही सेम अभी वही कबीर साहब मैं मानना दुनिया वालों को बताना चाहूँगा, वही कबीर साहब आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में वो हिसार जेल धाम के अंदर जो विराजमान है, वो कोई छोटी शक्ति नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व को साधनामृत करने के लिए अपने पूरी जो अपना जैसे देसी भाषा में छाती, पूरी बड़ी चौड़ी छाती चाहिए उसको जो पब्लिक को उठने के लिए, तो यहाँ पर वही शक्ति काम कर रही है कबीर साहिब वाली। और वेद शास्त्रों की बात करें तो अभी प्रदर्शनी के अंदर हमने देखे ये ग्रंथ जो रखे हुए हैं, मद भगवद गीता है, पवित्र बाइबल है, पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र गीता जी है, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने वो अध्याय वो श्लोक उंगली रख के बता दिए कि इस अध्याय इस श्लोक में परमात्मा के बारे में ज्ञान है, कौन सी विधि उसको पाने की है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में जैसे कहा कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। 3 बार में उसका जाप करना होगा, वो 3 बार का जो मंत्र है वो तत्वदर्शी संत देगा। अर्जुन को कहा था गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 62 और 66 में कि अर्जुन तू उस पूर्ण परमेश्वर की शरण में चला जा, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर फिर संसार में नहीं आते, यहाँ तो जन्म मृत्यु तेरी भी और मेरी भी सदा बनी रहेगी। हम हिंदू हैं, हमें गर्व होता है कि हमने जो है रामपाल जी महाराज की शरण पा करके इन वेद शास्त्रों को हमारे को जो गुरु जी ने कंठस्थ याद करा दिया, तो मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा वो अपने अपने ग्रंथों को अगर एक बार दोबारा से उसका जो अध्ययन कर ले, जैसे पवित्र कुरान इसकी गुरु ग्रंथ साहिब की बात करेंगे तो उसके अंदर जैसे कहा गुरु नानक देव जी ने वाणियाँ बोली, भाई सुरत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बारियो दहानक रूप रहा करतार। काशी बनारस में जब गुरु नानक देव जी पहुंचे थे तो उन्होंने ये दृश्य देखकर, जहाँ कबीर साहिब कपड़ा बुन रहे थे, तो उन्होंने कहा था काशी वालों ये भगवान है। उसी प्रकार ये आज जो लोग भी देख रहे हैं इनको उसके अंदर क्लियर कर दिया है, पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं जो काशी बनारस में 120 वर्ष लीला करके और वो सत्य भक्ति और सत्य संदेश देकर देशवासियों को चले गए थे। उस समय की अगर बात करूं, इसका चश्मदीद गवाह रहे हैं सिकंदर लोधी, दिल्ली का बादशाह। जब उस समय की बात की जाए तो भारतवर्ष गढ़ गजनी, ईरान, इराक, पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, ये पूरा उस समय कंप्लीट ये भारतीय होता था। उस समय की बात की जाए तो सिकंदर लोधी की आंखों के सामने जो लीलाएं करी, मरे हुए व्यक्तियों को जीवित किया, कब्र से जो मुर्दे थे, अगर शेख तकी की बात की जाए तो धार्मिक गुरु थे सिकंदर लोधी के, उनकी बेटी को जीवित करना, ये छोटी लीलाएं नहीं थी। अगर इन सभी चीज़ों को हम एक बार दोबारा से देखेंगे और उस परमात्मा की पहचान इन वेद शास्त्रों के अंदर आज भी लिखी हुई है, जो हमें समझ नहीं आई थी वो संत रामपाल जी महाराज ने खोद के बता दी है। अगर हमें सुख चाहिए, मोक्ष और मुक्ति चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर चलना होगा और हमारे सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन हमें दोबारा करना होगा। अन्यथा अगर देख रहे हैं दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है सरकारें हर साल नशा मुक्ति के लिए, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या जड़ी है जो मंत्र लेने के बाद ना दवाई की जरूरत पड़ती, ना जड़ी बूटी की जरूरत पड़ती, इंसान नशा छोड़ देता है, शराब छोड़ देता है, कितने बड़े बड़े विकार इंसान त्याग रहा है। तो
गीता जी अध्याय 17 का श्लोक 23 का जो मंत्र जाप है वो संत रामपाल जी महाराज ने दिया और उससे सभी विकार समाप्त हो रहे हैं, उससे घरों में सुख हो रहे हैं, बड़े बड़े रोग नष्ट हो रहे हैं। तो हमें एक बार पुनः हमारे सभी पवित्र हिंदू धर्म के ग्रंथों को, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई के सभी की तरफ हमें लौटना होगा और उस भगवान के बारे में हमें जानना होगा जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज 1997 से लगातार रुक के मारे हैं धरती पर। तो जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हर धर्म के ग्रंथ में से ये प्रमाण सहित बताया है कि कबीर साहिब भी पूर्ण परमात्मा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज विशेष रूप से किस धर्म को सर्वोच्च बताते हैं, किस धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक किया, आपने जैसा प्रश्न किया है। हर एक मीडिया कर्मी यही करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कहा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, कोई भी धर्म नहीं है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर सब संत रामपाल जी महाराज ने ऊंच नीच जाति पाति सब चीजें खत्म करके कैसा ये समाज तैयार हो रहा है, सभी विश्व वाले भी देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज पर अटके हुए हैं कि लोगों को कुछ भ्रम है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है तो जेल में संत अन्य भी है। ऐसे भंडारे करना कोई आम संत के बस की बात नहीं है। एक देखते हैं कहाँ छोटी मोटी खील बांट दी जाती है, प्रसाद बांट दिया, लेकिन देसी घी के यहाँ हलवे चलते हैं, यहाँ पर देसी घी के अंदर लड्डू जलेबी बूंदी चलती है। 56 प्रकार के भोजन मैं कह सकता हूँ जो यहाँ भंडारे में मिलते हैं। तो ये कोई आम शक्ति नहीं है। पहचानना और लेट आना यहाँ पर इंसान की खुद की भूल होगी, उसका पश्चाताप शायद वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी आपके ऐसे न्यूज़ टीवी चैनल के जो दर्शकों से कि जल्दी से जल्दी आएँ, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और ऐसे अखंड भंडारे, विश्व रिकॉर्ड भंडारे मैं कह सकता हूँ उनको, जो आज तक कोई कबीर साहिब ने दिए थे उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने शुरू किए हैं। तो सभी को हमें यहाँ पहुँचना चाहिए और इस चीज़ को जो समझ के हमारा आत्म कल्याण हमें करवाना चाहिए।